अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिलों के रिश्ते प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट सज्जाद कौसर। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं सिखों के गुरुद्वारे और हिंदुओं के मंदिर, और हम आपको बताते हैं कि इनकी तारीखी अहमियत क्या है और इनका तर्ज तामीर कैसा है। इसी हवाले से आज हम आपको दिखाएंगे गुरुद्वारा जन्म स्थान। ये वो गुरुद्वारा है जहाँ हज़रत बाबा गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, और इसी हवाले से ये बहुत अहम है। ये ननकाना साहब में मौजूद है और ननकाना साहब ज़िला शेखुपुरा में है। आइए हम इस गुरुद्वारे को देखते हैं। मैं इस गुरुद्वारा जन्म स्थान के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। आप मेरे दाएं जानिब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कुछ मेन एरिया को लैंडस्केप किया गया है, और ये लैंडस्केप रिसेंटली किया गया है। इसके पीछे एक इन है, यानी कि सराय है, जो कि पुराने ज़माने से बनी हुई है, जो कि बरतानिया दौर से उसका ताल्लुक़ है। आप देख रहे हैं कि उसकी जो भी लैंग्वेज या वोकैबुलरी है वो उसी दौर से ताल्लुक़ रखती है। और अब मैं जन्म स्थान के मेन दरवाज़े की तरफ, मेन ड्योढ़ी की तरफ दाखिल हो रहा हूँ, और जो कि इससे पहले हम मुख्तलिफ़ गुरुद्वारे देख चुके हैं। आप मेरे साथ यहाँ से ये अंदाज़ा होता है कि ये तमाम गुरुद्वारे जो हैं ये ब्रिटिश पीरियड में इनको दोबारा से बनाया गया, या उसके बाद में बहुत सारी इमारतें बनी। जो महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में इसकी क्या शक्ल थी अभी हम उस बारे में नहीं जानते, या जो सिख दौर है उसमें इसकी क्या शक्ल थी हम नहीं जानते। लेकिन ज़्यादातर गुरुद्वारे जो हम देख रहे हैं वो तमाम के तमाम का ताल्लुक़ जो है वो बरतानवी दौर से है। आइए मेरे साथ देखें कि इस इमारत की मेन एलिवेशन, फसाड या किस नौइयत का है। अगर हम इसके तर्ज तामीर का जायज़ा लें तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये कॉर्नर के ऊपर मीनार है। कियोस्क एक बुनियादी तौर के ऊपर फ्रेंच लफ्ज़ है, लेकिन जो मुकामी पैरेलल लफ्ज़ उसके में है वो चातरी है। और आप देख रहे हैं कि जो इसके ऊपर चातरी इस्तेमाल हुई है वो ऑक्टागन शेप में, यानी 8 पहलू है। ये चातरियाँ जो हुआ करती थी ये 8 पहलू या 8 पहलू भी हुआ करती थी, 6 भी हैं, 4 भी हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत की हैं। इसी तरह से जब हम इस चातरी के ऊपर देखते हैं तो एक गुंबद है, और उसके ऊपर लोटस पेटल्स यानी लोटस के पत्ते बनाए हुए हैं, और उसके ऊपर कलसा या पिनेकल है। तो इस तरह से ये इसकी कॉर्नर की डिटेल है। अमूमन जो हम देख रहे हैं उसमें ओरियल विंडोज़ या झरोके होते हैं, और यहाँ पे भी मुझे वही नज़र आ रहा है कि जो मेन एंट्रेंस है उसमें वही ओरियल विंडोज़ हैं, जो झरोके बाहर निकले हुए हैं। इसी तरह से जो सेंट्रल पोर्शन ऊपर नज़र आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें चातरियाँ हैं 2, और एक पूरा यानी सेंट्रल पोर्शन में भी एक बड़ी चातरी है जो कि एक मुस्ततील शक्ल में इख्तियार की हुई है। तो ये एक टिपिकल जो सिख पीरियड आर्किटेक्चर है उसके एलिमेंट्स हैं, और हम देख रहे हैं कि तकरीबन हर गुरुद्वारे में वही रिपीट हो रहे हैं। उसकी थोड़ी बहुत उसमें तब्दीली हो जाती है उसके डिज़ाइन में, लेकिन वो बहुत सटल तब्दीली है। लेकिन बुनियादी तौर पे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो वही रहते हैं। और आपने मेरे साथ रोडी साहब, इमनाबाद और इस सच्चा सौदा मुख्तलिफ आप मेरे साथ ये देखते रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तमाम की वोकैबुलरी, बुनियादी वोकैबुलरी जो है वो एक ही है। आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या दीवान स्थान का क्या तर्ज तामीर है। अब मैं मेन गुरुद्वारे में दाखिल हो रहा हूँ, और गुरुद्वारे की रवायत के मुताबिक चौबच्चे साहब में पहले आपको अपने पाँव धोने होते हैं, और इस तरह मैं धोता हुआ पाँव अपने अंदर दाखिल हो रहा हूँ। ड्योढ़ी में दाखिल होने से पहले आप जैसे देख रहे हैं कि मेन आर्च जो है इसके गिर्द ये संगे मरमर का काम हुआ हुआ है, और इसमें इनले किया हुआ है, यानी कि जो ब्लैक काला पत्थर है उसको सफ़ेद पत्थर के अंदर इंसर्ट किया गया या इनले किया गया है। तो ये जो काम इनले का है ये हम देखते हैं कि इन इमारतों के अंदर जिसको हम कहते हैं डैडो हाइट, वहाँ पे भी मौजूद है।
और इसी तरह से ये आप देख रहे हैं कि ये जो डिटेल्स हैं, जैसे ये कुछ पिलास्टर्स इधर बनाए हुए हैं या इधर ये पिलास्टर मौजूद हैं। तो बुनियादी तौर पे दो चीज़ें हैं, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि ये प्लास्टर बुनियादी तौर पे डेकोरेशन का हिस्सा समझा जाता है, ये कोई लोड वज़न नहीं उठा रहा होता। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई है यहाँ पे, वो ये इसका दरवाज़ा है, और नहायत ही खूबसूरत हसीन दरवाज़ा है। आप देख रहे हैं कि ये जो स्पाइक्स नट एंड बोल्ट वाला सिलसिला है, ये इससे पहले के जो दौर तर्ज तामीर है यानी मुगलिया दौर में, उसमें भी यही पैटर्न हम देखते हैं मुगलिया इमारतों में, और वही तकरीबन हम यहाँ देख रहे हैं। सिवाय फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि उसमें ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ शबी भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बाबा गुरु नानक देव जी से है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये बुनियादी तौर पे ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई हुई बिल्डिंग है, तो वही तर्ज तामीर है। छत आप देख रहे हैं, उसमें जो फ्लैट आर्च लगाई है उसे हम जैक आर्च कहते हैं। हालांकि ये वोकैबुलरी जो इस्तेमाल हुई है ये पुरानी है, ये झरोखे और जो अंदर, लेकिन ये तमाम इन सब का ताल्लुक बरतानवी दौर से है।